हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन साधना होम। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? हम सभी जानते हैं कि अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करें या योगा करें और बैलेंस डाइट लें, टेंशन फ्री रहें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो विशेष प्रकार की मुद्राएं हैं जिनको करने से हम बैठे बैठे कहीं पर भी, ऑफिस में या घर में टीवी देख रहे हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठे बैठे आप इन मुद्राओं का प्रयोग करके अपनी बीमारियों को क्योर कर सकते हो, आप स्वस्थ रह सकते हो और आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं जिनके अनबैलेंस से हमारे बॉडी में विकृतियां आने लग जाती हैं, बीमारियां आने लग जाती हैं। वो हमारे 5 तत्व हैं, जैसे कि अग्नि और वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये हमारे 5 तत्व हैं जिनके अनबैलेंस से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं या असंतुलन पैदा हो सकते हैं। तो इनको हमें बैलेंस में कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई हेल्थ या स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं बॉडी में, वो हमारी इन 5 फिंगर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारी ऊर्जा है, ये हमारा पावर हाउस है, ये हमारा जो है बिजली है। हमें कहीं की भी लाइट जलानी है या हमें स्विच ऑन करना है अपने बॉडी का तो हम यहीं से ऑन करेंगे। और ये हमारे स्विच बोर्ड हैं, ये हमारे स्विच बोर्ड हैं, ये जो टिप्स हैं ये हमारे स्विच बोर्ड हैं। ये हमारी फिंगर्स जो हैं ये इसके रूट में लगाएंगे या फिर इसको टिप में लगाएंगे जब हम किसी भी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि ये हमारा पावर हाउस है, ये हमारी ऊर्जा है और ये हमारा जो है वायु का प्रतिनिधित्व करती है, ये हमारी जो पहली फिंगर है, और ये हमारा आकाश, और ये पृथ्वी, और ये जल। तो ये इससे हमारे शरीर में इसी से संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे कि मान लो हमारे शरीर में गर्मी हो गई, नाक से खून आता है, या हमारा शरीर शुष्क हो गया है, गर्मी से रिलेटेड जो भी है बीमारी वो इससे होती है, इस अंगूठे से होती है। और वायु जैसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होना तो ये हमारे फर्स्ट फिंगर से होती है। मिडिल फिंगर जो होती है ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा आकाश तत्व का माना गया हुआ है। और ये फिंगर जो हमारी मिडिल फिंगर है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आकाश तत्व का मतलब क्या है कि कौन सा तत्व जब हमारा आकाश का कम होता है तो कौन सी बीमारी होती है, जैसे कान का बहना, आँख से आंसू होना, या आँखें हमारी गीली होना, आँखों का कमज़ोर होना, साइनस की प्रॉब्लम होना, बार बार मुंह सूखना। तो ये हमारे क्या है कि आकाश तत्व के कम होने से, ज़्यादा होने से होता है। जुकाम हो जाना मतलब आकाश तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया है। और ये है हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, ये हमारी रिंग फिंगर है, ये है पृथ्वी तत्व। जैसे कि शरीर में वज़न बढ़ जाना या कम हो जाना, स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाना, चर्म रोग होते हैं, खुजली है या किसी प्रकार की एलर्जी हो जाना, या थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना, तो ये फिंगर हमारे पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार की इससे बीमारियां होती हैं। और ये हमारा जल तत्व, किडनी की प्रॉब्लम होना, यूरिन की प्रॉब्लम होना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, तो ये हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो इनको अब हमको ये देखना है कि हमारे शरीर में किसका प्रकोप बढ़ गया है और कौन सा एलिमेंट्स कम है, इसकी जानकारी हमें खुद करना पड़ेगा। क्योंकि आपके शरीर की क्या प्रकृति है वो मुझे नहीं पता है, वो आपको खुद जानना पड़ेगा कि आपको गैस ज़्यादा बनती है या आपके कफ का प्रकोप ज़्यादा है, आपको बार बार जुकाम होता है या टाइफाइड होता है, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या किडनी, यूरिन, ये इस तरह से कोई आपको प्रॉब्लम है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता रही हूँ कि ये जो हमारा अंगूठा है, तो अगर हमें गैस की प्रॉब्लम है तो हम इस फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के रूट में लगा देंगे, यहाँ पे जड़ में इसके लगा देंगे और अंगूठे को इसके ऊपर रख लेंगे और तीनों जो अंगुलियाँ उनको सीधा रखेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे और अपने नीज के ऊपर यानी अपने घुटने के ऊपर इस तरह से सीधा रखेंगे
और ध्यान का प्रयोग करेंगे। मैं वो आपको बाद में बताऊंगी कि आप ध्यान किस प्रकार से करें इन मुद्राओं का प्रयोग करते हुए। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो आपको नहीं करनी है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है कि आपको कौन सी मुद्रा सूट करती है और आपको क्या करना है, क्या सावधानी रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया वायु तत्व के लिए, आपको बताया कि ये वायु आपका अगर बढ़ गया है तो आप उसको किस तरह से इसको कम कर सकते हैं। हार्ट वाले इसको करेंगे तो उनके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। वही फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपके प्राण तत्व में कमी आ गई है अगर, तो आप इसको फर्स्ट फिंगर के और इसको अंगूठे के साथ इस तरह से दोनों को टच करते हुए और बाकी जो फिंगर्स हैं उनको सीधा करके आप अपने नीज के ऊपर रख करके ध्यान कर सकते हैं। प्राणवायु की, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है तो उस टाइम पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। तो ये प्राण मुद्रा है आपकी, ये आपके शरीर में प्राण तत्व का क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, प्राण तत्व इंक्रीज़ होगा। फिर आपका है ये आकाश तत्व। आकाश तत्व मैंने आपको बता ही दिया है कि आँखों से रिलेटेड, साइनस की हो, कान बह रहे हो, जीभ सूख रहा हो, चेहरे में आपको चमक लाना है, ये आपके शरीर में लाइटनेस बढ़ाता है। आपके शरीर में, आपका शरीर हल्का होता है, तो ये आकाश तत्व से होता है। फिर ये है आपका पृथ्वी तत्व। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है, आपका वेट बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है वेट तो आपको इसे रूट में लगाना है, और अगर घट रहा है और आपको वेट को बढ़ाना है तो आप इसको इसमें टिप के साथ लगाना है। क्योंकि इससे पहले मैंने जो आप वीडियो अपलोड की थी तो मैंने बताया था कि आपको वेट कैसे कम करना है, लेकिन कुछ लोग ने मुझसे कमेंट करके बोला कि हमें वेट बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, अंडर वेट रहना भी एक प्रकार का अनबैलेंस है, ओवर वेट रहना भी अनबैलेंस है। तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। तो इसके लिए अगर आपको वेट इंक्रीज़ करना है तो आपको ये जो आपका ये पृथ्वी तत्व है, इंडेक्स फिंगर है, इसके टिप को और अंगूठी के टिप को इस तरह से मिलाना है, और बाकी जो फिंगर्स हैं उनको सीधा रख के और आपको अपने नीज के ऊपर मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाना है। तो इससे आपका वेट इंक्रीज़ होगा। और डिक्रीज़ करना है तो आपकी बहुत अच्छी बात है, आप ऑफिस में बैठे बैठे टीवी देखते हुए, किसी का वेट करते हुए, बिना किसी को पता चले आराम से इसको रूट में ऐसे लगा लीजिए। थायराइड की प्रॉब्लम है तो लगा लीजिए, और इसको ऐसे करके आप इसको अपने गोदी में रख करके बैठ सकते हो, नीज में रख के बैठ सकते हो। आप टीवी देख रहे हो तो आप इसको गोदी में रख करके बैठ सकते हो। तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो और अपना वेट बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के कम कर सकते हो। तो ये वेट कम करने के लिए रूट में, बढ़ाने के लिए इसको टिप में। और ये मैंने आपको जो मिडिल फिंगर का आकाश तत्व का बताया था, इसके लिए भी मैंने आपको घटाने और बढ़ाने के, जुकाम अगर हो जाता है आपको तो इसको रूट में लगाना है। आपको अगर जुकाम हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है तो इसको रूट में लगा, कान बहता है अगर आप इसको इसके साथ लगाइए, इसके साथ टच करिए। और जैसे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो आप इन मुद्राओं को करना बंद कर दीजिए। कम से कम इन मुद्राओं को 3 महीने आपको करना है। मैं आपको बताऊंगी कि इसका कैसे करना है और कितना समय आपको चाहिए और कितने दिन तक करना, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैंने आपको पृथ्वी तत्व के बारे में बता दिया। फिर ये जल मुद्रा जो मैंने आपको बताया था, किडनी से रिलेटेड, आपका यूरिन से रिलेटेड, अगर आपके शरीर में पानी कम हो गई है, स्किन के प्रॉब्लम है, तो आप इसको टिप को मिला करके बाकी अंगुलियों को सीधा रख करके आप नीज के ऊपर रखेंगे। और अगर आपके शरीर में पानी ज़्यादा हो गया है, सूजन हो जाती है, कभी कभी किसी के शरीर में सूजन हो जाती है या क्या स्टोन हो जाता है यूरिन में या किडनीज में, तो आप क्या करना है कि इसको रूट में लगाना है, रूट में। ठीक है, तो अगर आप स्टोन के लिए इस मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप पानी रख करके बैठे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आप पानी पीते जाइए और इस मुद्रा का प्रयोग करते जाइए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सर्दी के मौसम में कर रहे हैं तो थोड़ा कम करेंगे। वो आप डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी
कैसे किस नेचर की है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप इसका 3 महीने तक रेगुलर प्रयोग करें, आपका इसके बाद आप इसको करना बंद कर दें। लेकिन अगर आपको आगे भी करना है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्राण मुद्रा है, आप इसको हमेशा कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आकाश मुद्रा आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, पृथ्वी मुद्रा आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, जल मुद्रा आप कंटिन्यू 3 महीने कर सकते हैं। आपको 3 महीने करना है, रोज़ करना है, 3 महीने 10 मिनट करना है, और 45 मिनट अगर आप करते हैं इसको 45 मिनट का टाइम दिया गया। लेकिन शुरू में हमसे 45 मिनट नहीं होता है, या हो सकता है हम ऑफिस में एक जगह 45 मिनट ना बैठें, टीवी हम 45 मिनट ना देखें, या हमारे पास टाइम ही ना हो 45 मिनट बैठने का। तो ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है आपकी, आप जितना आपके पास टाइम है आप उतना करिए रोज़, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताया है फ्रेंड्स, ये किस तरह से आपको घटाना है और बढ़ाना है। ये जो पृथ्वी मुद्रा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि इसको करने से हमारी जो बॉडी है वो प्यूरीफाई होती है। तो खाली इसको नहीं करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि प्यूरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, पानी किसका काम करता है, सफाई की, और वायु सफाई का काम करता है। वायु कैसे सफाई काम करता है, झाड़ू लगाते हैं, हवा चलती है, टूटे पत्ते वत्ते सब झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो क्या होता है, सफाई का काम वायु करता है। हमारे शरीर में वायु है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है वायु से, और किससे चल रहा है, पानी से चल रहा है। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये हमारे जल से और पानी से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम पृथ्वी मुद्रा जो मैंने आपको बताया कि बॉडी को हमें अगर प्यूरीफाई करना है, कौन नहीं चाहता कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर चले जाए, हमारी बॉडी प्यूरीफाई हो, निखार आ जाए, हमारे चेहरे पे निखार आ जाए, हमारा शरीर खिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो पृथ्वी मुद्रा है, इसको आपको क्या करना है, इसको रूट में लगाना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ठीक है, बैलेंस में है अगर आपका वेट, तो भी आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर कम है, अगर आपका वेट कम है, तो फ्रेंड्स इसको रूट में कभी भी ना लगाएं, इसको हमेशा टिप में लगाएं। अगर आपका वेट कम है, नॉर्मल है तो आप इसको यहाँ लगा सकते हैं, और अगर कम है तभी इसको यहाँ लगाएंगे, तो इसको यहाँ नॉर्मल लगाएंगे। और जो ये जल मुद्रा है फ्रेंड्स, ये जो जल के जो फिंगर है, लिटिल फिंगर, इसको टिप में लगा लीजिए, इसको टिप में लगा दीजिए। इस वाली फिंगर को हम रूट में लगाएंगे और इसको हम टिप में लगाएंगे, तो हमारा जल बढ़ेगा। और ये हमारा क्या है कि ये पृथ्वी तत्व कम होगा। जब पृथ्वी तत्व कम होगा, जल तत्व बढ़ेगा, तो हमारे जो शरीर में गरिष्ठता है, जो ठोस हो गया है हमारा शरीर, हल्कापन नहीं है, कोमलता नहीं है शरीर में, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोमलता आ जाएगी, हम मतलब यंग हो जाएंगे, हमारा चेहरा खिला खिला हो जाएगा, स्किन हमारी प्योरीफाई हो जाएगी, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स हमारे बाहर आ जाएंगे। तो हमें ये दोनों हाथों से करना है। क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को हमें ये रूट में लगाना है और लिटिल फिंगर को टिप में लगाना है, और जो 2 फिंगर्स हमारे बच्चे उनको सीधा रखना है और इनको हमें नी में रखना है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगी कि इसका प्रयोग हम किस तरह से किस मुद्रा में कर सकते हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस पोजीशन में आपको ये मुद्राएं करनी है, कोई भी आप मुद्रा करें। मैंने आपको सबके अलग अलग बेनिफिट्स बता दिए हैं और बता दिया कि कैसे करना है। तो जो हम अभी करने जा रहे हैं उसे शिवाम्बु मुद्रा कहते हैं, या फिर किडनी मुद्रा भी कहते हैं उसको। तो अभी हम शिवाम्बु मुद्रा का प्रयोग करेंगे। इसमें जिस पोजीशन में मैं बैठी हूँ, इसमें बैठ सकते हैं, चेयर में, सोफे में, कहीं पर भी आप इसको बैठ करके कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स हैं, इससे शरीर बलवान और पुष्ट बनता है, कांति और तेजस्विता विकसित होती है, प्रसन्नता, उदारता एवं विचारशीलता बढ़ती है, शरीर और मन में हल्केपन का अनुभव होता है, तामसिक गुणों का नाश एवं सात्विक गुणों का विकास होता है, वैराग भाव प्रकट होने लगता है। सभी को वैराग का मतलब ये नहीं है कि हम घर छोड़ करके कहीं चले जाएंगे। वैराग का मतलब है सबके प्रति सामान्य भाव, सबको हम अपने जैसा ही समझें। तो ये भोजन का पाचन होता है इससे,
और एक्यूप्रेशर के अनुसार साइनस के दाब केंद्र बिंदु हैं। इससे जुकाम और सर्दी के दोषों का विनाश होता है, शरीर को पुष्ट और स्वस्थ बनाती है, स्फूर्ति तथा आनंद का अनुभव होता है, प्राण ऊर्जा विकसित होती है। इसमें आपको जो सावधानी रखनी है वो ये है कि पृथ्वी तत्व शरीर में भार एवं शक्ति बढ़ाता है, अतः इसका प्रयोग आवश्यकता से अधिक ना करें। अगर आपका वेट बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे आप जिस उद्देश्य से इसको आप कर रहे हैं, जैसे ही आपका उद्देश्य पूरा हो जाए तो आपको इन मुद्राओं का प्रयोग करना बंद कर देना है। तो आपको अपने प्रकृति के अनुसार इसको करना है। कोई भी मुद्रा करें आप तो सिर्फ 3 महीने तक करें और 3 महीने के बाद आप इनको बंद कर दें। अगर आपको फ़ायदा लगे तो आप आगे भी कर सकते हैं इसको।